ओटीटी बनाम फिल्म्स, इसे लेकर चर्चाएं बहुत होती हैं। क्या आपको लगता है कि ओटीटी अब फिल्म पर हावी पड़ने लगा है? एक से एक टैलेंट उभर के आ रहा है। पहले क्या होता था, आपको फिल्में मिलती थी और अच्छे कलाकारों को इन फिल्मों में छोटे रोल्स मिलते थे। आज के टाइम की अगर हम बात करें, और यूथ भी आ रहा है, देख रहा है, और बहुत ज़्यादा चेंज भी आ रहा है। आप हॉलीवुड मतलब देखें, आप साउथ की मूवी में उसमें स्पिरिचुअल भी होगा, धर्म से भी कनेक्ट किया जाता है। बॉलीवुड में तो कुछ होता ही नहीं। पंकज को बताया कि आप लोगों ने मिर्जापुर नाम की सीरीज को अपराध जगत के दायरे से बेच दिया। बॉलीवुड खेमों में बटकर रह गया है। अमुक खेमे के चमचे हैं, हाँ, तो उनकी किसी फिल्म में करण जौहर, कई नाम है। करण जौहर है, सलमान खान है, शाहरुख खान की अपनी दुकान है, आमिर खान की अपनी दुकान है। 5-6 लोगों ने अपना क्लिक बनाकर बैठे हुए थे। दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है ये, और रिप्रेजेंटेशन इतना खराब है कि आपकी 10% फिल्में भी हिट नहीं होती हैं। जो आप एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, एक टीवी सीरीज पर बना सकते हैं। हमारे यहाँ इसको इतना हे दृष्टि से क्यों देखा गया? क्योंकि हमने हमेशा सास बहू साजिश बनाया है। वे स्टूडियोज कॉन्ट्रैक्ट करके गुलाम बना के रखते थे बड़े बड़े से बड़े स्टार्स को और एक्ट्रेसेस को, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्टर आ गए जो कोई भी किरदार करे वो अपनी एक्टिंग करेंगे, मतलब उनको एक्टिंग आती ही नहीं थी। शाहरुख खान के बेटे ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू बनाया, इतना वाहियात स्टोरी लाइन, दिल का दर्द देखिए, बनाया बैड एस बॉलीवुड। कपिल शर्मा का शो देखने को मुझे कहें तो मैं उसमें से 90% कंटेंट को छिछोरापन कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। गांव देहात की नौटंकी का सड़क छाप फॉर्मूला देख सकते हैं, वही कपिल शर्मा है, और क्या है। अगर मैं कहूं तो दिस इज डेमोक्राइजेशन ऑफ द यूनिवर्स। आज आपके पास इंफॉर्मेशन का एक जबरदस्त फ्लो है जो आपके हाथ में है, और आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या देखना है और नहीं देखना है। 3 दिन में 72 घंटे में फिल्म डिसाइड होगी। 72 hours is all you have। ओटीटी बनाम फिल्म्स, इस पर तो चर्चाएं बहुत होती है ना साहब। हर किसी को लगता है कि सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना या तमाम तरह के एंटरटेनमेंट के साधनों को देखना कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन हम सब अपने हाथ में एक स्क्रीन लेकर घूमते हैं। आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप या आपका पर्सनल स्क्रीन ही तो है जिस पर आप टीवी भी देखते हैं, ओटीटी भी देखते हैं और तमाम तरह की अन्य चीजें भी देख सकते हैं। लेकिन इस बहस में जब आप बॉलीवुड का तड़का डाल देते हैं ना, तो फिर मजा कुछ और हो जाता है। मेरे मित्र अभिज्ञान प्रकाश और उसके साथ साथ टॉप स्टोरी के संपादक प्रवीण इस वक्त हमारे साथ हैं। हम तीनों इस पर अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। आप भी जुड़िए, अपनी राय हमारे इस YouTube चैनल पर जरूर रखिए ताकि हम भी समझ सकें कि आपका जनमानस क्या कहता है। अभिज्ञान जी, ओटीटी बनाम फिल्म्स, इसे लेकर चर्चाएं बहुत होती हैं। क्या आपको लगता है कि ओटीटी अब फिल्म पर हावी पड़ने लगा है? धुरंधर की बात एक अलग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल के बॉलीवुड के परफॉर्मेंस को देखें तो ऐसा लगता है कि ओटीटी कहीं बेहतर माध्यम बनता दिख रहा है। क्या ये वास्तविक है या आपको लगता है एक हाइप है? नहीं, ये वास्तविकता है। और अब मतलब जितने भी हिंदी में कहते हैं ना मटाधीश थे फिल्म इंडस्ट्री के, जो नेता बने फिर रहे थे कि हम फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, अब सब इस बात को मानने को तैयार है। मैं आपको बताऊं, एक बड़े अजीज दोस्त से मेरी एक चर्चा हो रही थी मुंबई में, एक कॉन्क्लेव में हम साथ थे, और अकेले के बैठे हम बात कर रहे थे। उनका नाम है मनोज बाजपेयी। मनोज आपको पता है कि ओटीटी के बहुत सफल एक्टर है, और मनोज ने मुझे ये बताया कि किस तरह से ओटीटी की वजह से आज टेक्नीशियन से लेकर आर्टिस्ट तक सबके पास काम है, और एक से एक टैलेंट उभर के आ रहा है। पहले क्या होता था, आपको फिल्में मिलती थी और अच्छे कलाकारों को इन फिल्मों में छोटे रोल्स मिलते थे, क्योंकि वो स्टार ड्रिवन था, वो फॉर्मूला ड्रिवन था आपको। अब क्या होता है कि एकदम से आपको पंकज त्रिपाठी मिल जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर बताना। अच्छा, ओटीटी का सेलिंग पॉइंट कहां तक जाता है वो भी आपको सुनाना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग किताब है, बहुत काम किया है मैंने उत्तर प्रदेश पे। एक लिटरेचर फेस्टिवल में एक फिल्म और लेखनी के सेशन पर मैं, मुजफ्फर अली, अशोक चक्रधर और पंकज त्रिपाठी साथ थे। मैंने पंकज को बताया कि आप लोगों ने मिर्जापुर नाम की सीरीज को अपराध जगत के दायरे से बेच दिया, जो कि सरासर गलत है। मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूं। 18 साल अपनी छोटी उम्र से तबला सीखा है, बनारस और लखनऊ घराने से। मिर्जापुर जाना जाता है
एक ब्यूटीफुल सिंगिंग आर्ट फॉर्म कजरी के लिए जी। और जाना जाता है कारपेट यानी कि कालीन के लिए, जैसे भदोई जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है। लेकिन आप ओटीटी का इम्पैक्ट सोचिए कि उसने मिर्जापुर के लल्लन कल्लन पता नहीं क्या क्या किरदार बनाकर मिर्जापुर को बेच डाला बाकी के हिंदुस्तान को, जैसे कि वो उत्तर प्रदेश का कोई क्राइम कैपिटल हो, जो कि वो नहीं है, गोरखपुर है। तो ये तो कोई दो राय नहीं है कि उसका ये इम्पैक्ट है। अच्छा, दूसरा क्या था कि उसने सबसे बड़ी चीज जो हिट कर दी, जिसकी वजह से आज इतना डोलता डगमगाता बॉलीवुड है, उसने इकोनॉमिक्स हिट कर दी ना। उसने इकोनॉमिक्स हिट कर दी। तो उसने कहा ठीक है, इसी कॉस्ट में हम ऐसा कंटेंट आपको दे देंगे कि आप उसको देखकर हैरान रह जाएंगे। ओटीटी की अपनी खामियां भी है, लेकिन साथ में उसकी कीमत आपको एक फिल्म बनाने से कम अदा करनी पड़ेगी। अंततः आज नतीजा क्या हुआ, जो 5-6 साल पिछले आपने बिल्कुल सही कहा। आप देखिए कितनी बढ़िया, मैंने पिछले साल 2 फिल्मों के को प्रोडक्शन में मैं था, कितना अच्छा करती हैं लेसर बजट फिल्म्स। बिल्कुल। तो मेन चीज तो फिल्म बनाना एक बिजनेस है ना, क्रिएटिविटी तो है लेकिन बिजनेस है। उसको उसने इम्पैक्ट कर दिया कि आपको इतना तमाशा, इतना पैसा लेकर कंधे पर, कर्जे पर घूमने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए इकोनॉमिक्स तो ड्राइव करता ही है। जी। और मैं चाहूंगा कि प्रवीण आप भी इस चर्चा में शामिल हों। इसमें जो एक बड़ी चीज मुझे लगी, जो बड़ा बदलाव, ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉलीवुड खेमों में बटकर रह गया है। हाँ। आप अमुक खेमे के चमचे हैं, हाँ, तो उनकी किसी फिल्म में करण जौहर और ऐसे कई नहीं, नाम, मैं सारे नाम ले सकता हूँ, कई नाम है। करण दुकानें, जौहर हाँ, है, सब सलमान दुकानें बहुत खान पहले है, से चल रही थी। शाहरुख खान की अपनी हाँ, दुकान है, वो तो आमिर खान की कंपनी अपनी बेचनी दुकान पड़ी है, उसको, है ना। तो सब हर कोई, हाँ, वो और 5-6 लोगों ने अपना क्लिक बनाकर बैठे हुए हैं, और वो स्टूडियो से लेकर हाँ। सारे टेक्नीशियंस तक सब उनके एक लाइन होती है, वो उनकी हर फिल्म में रिपीट होंगे। हाँ। वही किरदार अलग अलग निभा रहे होंगे, वही चेहरे, वही सब कुछ, वही इतना बासीपन और उबाऊपन था कि वो बदलाव कंटेंट में दिखा। ये जो खेमे टूटे, ये जानना मुझे लगता है कि दर्शकों को ज्यादा मजेदार लगेगा। हाँ। जी, मैं बड़ा सहमत हूँ और अभिज्ञान जी से भी सहमत हूँ। आप लास्ट 5 साल पहले का आप उठाएं, बॉलीवुड में क्या होता था, एक ही स्क्रिप्ट होती थी, फुअड़ वाला हंसी मजाक, और एक एक्टर मतलब अपनी प्यार को छोड़ के दूसरे प्यार की तरफ एक कंसेप्ट था, चाहे शाहरुख का कोई भी कैसा है। जब से ओटीटी आया और ओटीटी के बाद जो टैलेंट उभर के आया, देखिए आप पंचायत ही देखिए कहाँ पहुंचा है। वो जो एरा चेंज हो रहा है कंटेंट वाला, वो फिनोमिनल है। नहीं, आप इसकी आपने पता नहीं शायद देखा हो नहीं, कोहरा अभी सीजन 2 आया है जी। मोना सिंह की एक्टिंग जिस तरीके से रिजर्व्ड फोर्स के साथ, किसी फिल्म में उनको ब्रेक मिलता है ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छी बात बोली अजय, क्योंकि इतनी, आप अंधेरी लोखंडवाला में चले जाइए, हर बिल्डिंग हिला दीजिए तो उसमें से कम 500 एक्टर गिरेंगे। बिल्कुल ठीक है, बात। 500 डायरेक्टर गिरेंगे। मैं मुंबई रहा हूं, मैं इसने करीब से इस दुनिया को जानता हूं, देखा हूं। तो प्रॉब्लम ये थी कि अब किसी को एज हो गई तो नहीं हो सकता काम, किसी को फलाना हो गया तो नहीं हो सकता काम, कोई महिला की शादी हो गई तो नहीं हो सकता काम, मतलब 50 फैक्टर लोगों ने बना रखे थे। ओटीटी ने सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या लाया, मैं लोग सोच रहे हैं जैसे मैं कोई ओटीटी का वकील हूं, नहीं, उसमें भी बहुत खामियां हैं, लेकिन एक चीज का परिवर्तन ओटीटी ले आया जो बॉलीवुड लाने की कोशिश तो कर रहा था। आप एक मूल बात समझिए, ये अमिताभ बच्चन ने भी कही है, मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं कह रहा हूं, दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है ये। बिल्कुल। और रिप्रेजेंटेशन इतना खराब है कि आपकी 10% फिल्में भी हिट नहीं होती हैं। Look at the percentage. Yes. Not even 10% of your films are actually hits. धुरंधर बगैर मार्केटिंग के बाद, वैसे तो मार्केटिंग से होता ना, विज्ञापन आता है 100 करोड़ हो गए, 500 करोड़ हो गए, जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये कोई केपीएमजी नहीं इसकी अकाउंटिंग करके दे रही है। तो अभी करण जौहर ने विज्ञापन छपवा दिया, तो ये नहीं, पर जेन्युइन हिट कौन सी आई है इतने सालों के बाद? धुरंधर। नियरली एक उज्जवल त्रिवेदी मेरे साथ काम करते थे, आपके साथ भी काम किया है, तो उन्होंने मुझे बताया, फिल्म रिव्यूअर है,
कि 11 साल बाद एक जेन्युइन हिट बॉलीवुड में आई है, बिल्कुल, जिसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेसिकली क्या किया ओटीटी ने? फंडामेंटली ओटीटी ने स्टोरी को स्टार बना दिया। कंटेंट इज द किंग। कंटेंट इज द किंग। तो उससे क्या हुआ कि नेचुरल स्टार हिल गए। अब आज आप मुझे बताइए, किस बड़े सितारे का आप नाम लीजिए, खूब लगा दे मार्केटिंग, खूब करा ले कॉर्पोरेट बुकिंग, सब कर ले, शादियों में नाच ले, इधर चले जाए उधर चले जाए, सब ये सब काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में पैसा कोई नहीं डालने को तैयार है। बिल्कुल, सब कहते हैं को प्रोड्यूसर बनो। ठीक है, 500 करोड़ चाहिए ना, 100 करोड़ आपको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आओ को प्रोड्यूसर बनो, फिल्म आपकी भी है जितनी हमारी है, आइए। तो वो दिन ही लद गए। बिल्कुल। और ये एक बहुत बुनियादी बदलाव, जैसे अगर आप इंटरनेशनल सीरीज देखें, HBO के प्रोडक्शंस देखें, पीकॉक प्रोडक्शंस देखें, बाकी जो मैग्नम स्टूडियोज, जितने इंटरनेशनल स्टूडियोज हैं, जब आप उनके प्रोडक्शन को देखते हैं और जिस तरीके से उनकी टीवी सीरीज, जिसको हम OTT के तौर पर यहाँ ज्यादा चर्चित मानने लगे हैं, उसका जो कंटेंट होता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है, गेम ऑफ थ्रोन्स अपने आप एक आइकॉन है। एग्जैक्टली। वो आइकॉन तो आप फिल्म में बना ही नहीं सकते चाहकर भी। इस तरह का ब्रांड इमेज आप नहीं क्रिएट कर सकते जो आप एक OTT प्लेटफॉर्म पर, एक टीवी सीरीज पर बना सकते हैं। हमारे यहाँ इसको इतना हे दृष्टि से क्यों देखा गया? क्योंकि हमने हमेशा सास बहू साजिश बनाया। इसीलिए ना, इसीलिए क्योंकि हमने सबसे, आपने हॉलीवुड का जिक्र किया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए। व्हाट इज द गोल्डन एरा ऑफ हॉलीवुड? इतनी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल, आप देखिए। द गोल्डन एरा इज वेयर स्टूडियोज कॉन्ट्रैक्ट करके गुलाम बना के रखते थे बड़े बड़े से बड़े स्टार्स को और एक्ट्रेसेस को। अब वही स्टूडियोज टाई अप करते हैं, बी इट MGM और ABCD, नेम इट। बदल गया ना। तो वही वैसे यहां स्टूडियोज चल रहे थे, डोमिनेशन बदल गया। सेकेंडली क्या हुआ, हॉलीवुड में सबसे बड़ा, सबसे वैल्यूड व्यक्ति कौन होता है फिल्म बनाने या क्रिएटिव प्रोसेस में? स्क्रीन राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर। हमारे यहाँ तो उसको पत्रकार की तरह झोला पहना के, वो कुर्ता पहना के, झोला छाप बना के उसका मजाक करते। जबकि साहिर साहब जैसे शायर थे, मैं बहुत बड़ा उनका बहुत बड़ा फैन हूं, जिन्होंने दबंगई से कहा था लीडर फिल्म में कि दिलीप कुमार से ज्यादा पैसे लूंगा। एक समय में सलीम जावेद ने कहा था कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसे लूंगा, और दोनों को मिले। हाँ। ये कलम की ताकत थी। उसके बाद तो ये ताकत चली गई, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्टर आ गए जो कोई भी किरदार करे वो अपनी एक्टिंग करेंगे। मतलब उनको एक्टिंग आती ही नहीं थी। हमारे दोस्त इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, वो चल भी गए। अब OTT में अच्छा बुरा जो भी हो, एक तो चीज क्लियर है कि आपको एक्टिंग की जरूरत है। अब ये आधे इसमें से एक्टिंग करेंगे कैसे? नहीं, आ ही नहीं सकते भाई, उन्होंने कभी की ही नहीं है। उसके बाद ये नेपो किड्स का जमाना आ गया। मुझे तो लग रहा है आने वाले वक्त में, आपका ये पॉडकास्ट बड़ा मशहूर होगा, मुझे तो लग रहा है ऐसा समय आएगा जहां ये दो इंडस्ट्री होगी। एक ये नेपो किड्स अपनी बनाएंगे, खुद ही देखेंगे फिल्में और इन्हीं के फॉलोअर होंगे, और एक होंगे जो बाकी रेगुलर कंटेंट देखेंगे। तो अब वो ऑलमोस्ट स्टेज आ गई है, इसीलिए नए लोग आ रहे हैं और सब झूठ बोलते हैं। बेसिकली आज की तारीख में मैं निजी तौर पर बता सकता हूं, चूंकि सब दोस्त जा रहे हैं इसलिए किसी का नाम लेना वो नाराज हो जाएंगे। सब आज बुरी तरह से शुद्ध हिंदी भाषा में घूम रहे हैं ये जानने के लिए कि यार कोई कहानी दे दो। सबको पता है कि कहानी अच्छी से लेस हो गया अगर स्टारडम, तो चलने की उम्मीद है, वरना आज उनके घर से लगता है पैसा, वो चाहे जितना डिनायल कर ले। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। आपने नेपो किड्स की बात की तो मैं अभी इस चीज को रोकते हुए नहीं रोक पाना चाहता हूँ। शाहरुख खान के बेटे ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू बनाया क्या? और जो फर्स्ट थिंग्स ने बनाया क्या? मुझे मैंने तो देखा इतना वाहियात प्रोडक्शन, लेकिन इतना वाहियात स्टोरी लाइन, इतना लेकिन फिर भी बनाया क्या? फिर भी दिल का दर्द देखिए, बनाया बैड एस बॉलीवुड। हाँ, यस, शाहरुख खान के लड़के ने, उसने नहीं बनाया सेलिब्रेटिंग बॉलीवुड, उसने बनाया बैड एस बॉलीवुड। और आप नेगेटिविटी को ही प्रमोट करते हो, आप कहानी नहीं बेच रहे हो। हाँ, आप किसी की कहानी नहीं बताते हो। आप कोई कहानी या कोई एक फाउंडेशन, कोई स्पाई सीरीज या कोई समथिंग डेफिनेटिव नहीं रख रहे हो। आप मजाक बना रहे हो।
तो अगर मुझे मजाक और हंसी ठट्ठा देखना है तो फिर मैं कॉमेडी शो देखूंगा ना। तो कपिल शर्मा और क्या है? कपिल शर्मा वही है। जितना आप गांव देहात की नौटंकी का सड़क छाप फॉर्मूला देख सकते हैं, वही कपिल शर्मा है। और क्या है? और हर कोई अपनी फिल्म का लॉन्च, वो मेरा जी मैंने कहा, उसने कहा सर ये उसने मतलब छोटे छोटे वो अपना स्टैंड अप करता था, वो शेखर और सिद्धू उसमें जैसे थे, और मेरा एक दोस्त उसका डायरेक्टर था, तो वहां से आया था, तो उसने कहा उसने उसी टाइम रियलाइज किया कि यही बिकता है, तो वही वो कर रहा है, और लोगों को शर्म नहीं है, वो महिलाओं का मजाक बनाता है, लोग ताली बजाते हैं। छिछोरापन है, छिछोरापन, प्योर छिछोरा। अगर आप कपिल शर्मा का शो देखने को मुझे कहें तो मैं उसमें से 90% कंटेंट को छिछोरापन कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, पर लोगों को मजा आ रहा है वहां आदमी औरत बन के, जिससे, और सम्मान के साथ कह रहा हूं, कोई इसको गलत समझे, जो नौटंकी में भाड़ का किरदार होता था वो कर रहे हैं, और कहीं कोई आपत्ति नहीं है ना, कोई आपत्ति नहीं। और यही अगर आप सोनपुर के मेले में चले जा रहे, बहुत बड़े क्रिएटिव जीनियस बनते हैं। और सोचो ना आप, अगर यही बिहार के सोनपुर मेला में अगर होता तो लोग 4 सवाल उठाते। मतलब ये हम अपने ही, ये हमारे समाज की कमजोरी है ना, ये हमारे समाज की कमजोरी है। अगर हमारे समाज में विधायक जी नाच करवाते हैं, जो कि करवाते हैं यूपी बिहार में, तो उसका वीडियो बनता है, विधायक जी की आलोचना होती है, इनकी नहीं हो रही है ना, इनके कोई रील नहीं बनते ना, इनको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इनकी भत्सना नहीं करता, न निंदा करता। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो आपका मूल मुद्दा प्रश्न है बहुत बढ़िया है, इसीलिए क्या हो रहा है कि जो रियलिज्म को बॉलीवुड पैकेज करना चाहता था, एक समय में उसने किया, जब महान पैरेलल सिनेमा बना, श्याम बेनेगल बने, गोविंद निहलानी बने, जिन्होंने मुझे एक्टिंग का बहुत सीरियस ऑफर दिया था, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोग बने, फिर वो फेज आउट हो गया, फिर वर्स्ट पीरियड आया 80s का सिनेमा, 90s में थोड़ा सुधरा, अब उसी रियलिज्म को ओटीटी ने रिटर्न कर दिया है। मैंने भी हाल में एक छोटा सा प्रोमो देखा, जरूर बताऊंगा आपको, तस्करी करके कोई ओटीटी आ रही है, अब वो कस्टम ऑफिसर्स पे बनी, वेरी इंटरेस्टिंग। यस, तो पुलिस का तो बहुत किरदार बना बॉलीवुड में, अच्छा बुरा दोनों, नो हीरोज पुलिस से बने, अमिताभ बच्चन पुलिस से बने जंजीर में, लेकिन मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कस्टम ऑफिसर वेरी क्रूशियल टू, और उसमें इमरान हाशमी का रोल बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से इमरान हाशमी ने अपने किरदार, मैंने देखा है इस सीरीज को, बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया है। प्लस कस्टम अपने आप में क्या चीज है, कैसे चोरी होती है, कैसे टैक्स इवेजन होता है, कैसे तस्करी होती। मैं आपको एक बात, आपने पूरी सीरीज देखा? जी हाँ, सारे मेरे चूंकि वहां पर दोस्त हैं जो आज जबरदस्त यूज करते हैं ओटीटी, और कस के लिखते भी हैं, मजा भी आता है, मुझे फोन करके बताते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स टुडे ये क्यों पागल हो रहे हैं, सब पुराने नए रील्स बना बना के, दे ओनली फॉलो इंस्टाग्राम। और ये बात सच है, हर एक्टर चाहे जितनी भी हैसियत रखता हो, वो कुछ भी मुंह से झूठ बोले, वो चाहता है एक सॉलिड ओटीटी उसको मिल जाए। चाहे वो इमरान हाशमी हो, मतलब कोई हर कोई सैफ अली खान ने अभी पहले ट्राई किया था, दूसरी सीरीज लेके आया, तीसरी सीरीज लेके आया। सब चाहते हैं कि फिल्म रहे, लेकिन साथ में एक अच्छी ओटीटी सीरीज मिल जाए। अब इसी से हम इस चर्चा को लगभग अंत की तरफ लाते हैं। आपने एग्जाम्पल में, जैसे आपने बोला बॉलीवुड के पास स्टोरी नहीं है, लेकिन इस टाइम पे वो सर्वाइव साउथ कर रहा है, क्योंकि उनके पास स्टोरियां हैं, बिल्कुल, जो डिमांड है मार्केट की, और ओटीटी पे स्टोरी आपको मिलती है, टैलेंट है, लेकिन बॉलीवुड के पास नहीं है। साउथ का सिनेमा प्रवीण अलग किस्म का है, और दोनों देखिए, बॉलीवुड की हर चीज बुरी नहीं, उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। एक स्टेपल फॉर्मूला है जिससे वो बना है, अब उसको गाना डालना ही डालना है, उसको रोमांस डालना ही डालना है, ये सब म्यूजिक डालना ही डालना है, ये हाई सेलिंग पॉइंट्स हैं बॉलीवुड के। और साउथ का सिनेमा जो है वो तो बॉलीवुड से 10 कदम ज्यादा मेक बिलीव है, तो उसने मेक बिलीव फिलॉसफी में बॉलीवुड को मार दिया। उसने कहा तुम लोगों को आता नहीं, हम दिखाते हैं ग्राफिक्स क्या होता है, बिल्कुल, एनिमेशन क्या होता है। पर स्टोरियां तो होती हैं, स्पिरिचुअल ही है, जैसे बॉलीवुड में नहीं है।
आज के टाइम की अगर हम बात करें, और यूथ भी आ रहा है, देख रहा है, और बहुत ज्यादा चेंज भी आ रहा है। आप हॉलीवुड मतलब देखें, आप साउथ की मूवी में उसमें स्पिरिचुअल भी होगा, धर्म से भी कनेक्ट किया जाता है। हाँ। बॉलीवुड में तो कुछ होता ही नहीं है, फुल्लड़ कुछ है ही नहीं उसमें। असल में बहुत अच्छा पॉइंट है प्रवीण आपका, क्योंकि मैं इतने दोस्तों से बात करता हूं रेगुलरली। असल में हो क्या गया है, एक सेंस ऑफ फियर आ गया है, क्योंकि अपने कन्विक्शन पर उनको भरोसा नहीं है। एक सेंस ऑफ फियर आ गया है कि चलेगी नहीं चलेगी। अच्छा, ये पुराना जमाना लद गया कि शोले पिक्चर लगी 11 हफ्ते नोटिस नहीं हुई। रमेश सिप्पी के पिता ने, रमेश सिप्पी ने मुझे खुद बताया कैसे बुला के उनको डांटा कि क्या पिक्चर तुमने वेस्टर्न क्लासिकल का रीमेक बना दिया है क्या। तो मतलब वो जमाना नहीं है। उसके बाद तो क्या वो लेजेंड हुई। तो अब तो 3 दिन में 72 घंटे में फिल्म डिसाइड होनी है। 72 आवर्स इज ऑल यू हैव, दिस वे और दैट वे। इसीलिए जितने मार्केटिंग वाले हैं स्टार्स, वो मतलब 24 ही घंटे में 100 करोड़ पार हो गई और 500 करोड़ पार हो, पता नहीं क्या क्या एडवर्टाइजमेंट तो आप खरीद सकते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, क्योंकि उनको पता है 72 घंटे में डिस्को में गाना नहीं चला। ये म्यूजिक डायरेक्टर्स इनको पता है। गाना गया और टोटल गाना चलेगा 15 दिन। 15 दिन में कोई नया गाना आ जाएगा जो उसी डिस्को में प्ले कर रहा होगा। सो द यूनिवर्स हैज चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आपके पास ऑप्शंस बहुत है ना, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास कंटेंट का इतना वेरिएशन उपलब्ध है। हाँ। और वो सब आपके हाथ में। हम इस बात मैं को तो चाहता हूं कि और जो अजय कह रहे हैं एकदम सही बात है, और नौजवान दूसरे कंटेंट को देखे। म्यूजिक सुनना है कोक स्टूडियो से सुने। जितना वो इन लोगों के उससे बाहर आएगा, उतना इनकी नाटक नौटंकियां कम होंगी। बिल्कुल। अगर मैं कहूं तो दिस इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स। आज आपके पास इंफॉर्मेशन का एक जबरदस्त फ्लो है जो आपके हाथ में है, और आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या देखना है और नहीं देखना है। और मैं पैसे देकर एक जगह 3 घंटे नहीं बड़ी बैठ बात गया। आपने नोटिस की होगी बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन। यस, सारे एक्टर्स, नए पुराने बड़े छोटे, सब एक बात आज क्या कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा प्रोफेशनल हो गई इंडस्ट्री। लोग 5 डेज वर्किंग की डिमांड कर रहे हैं, दीपिका जैसे लोग, पादुकोणे जैसे लोग। तो ये ओटीटी की भी वजह से हुआ है, क्योंकि वो स्ट्रेट फंडेड होता है। यहाँ दाऊद इब्राहिम का पैसा नहीं लगा है, अंडरवर्ल्ड का पैसा ही नहीं लगा है, कोई हीरो का व्यापारी नहीं घूम रहा है। आप समझ रहे हैं, बहुत चीजें भाई, सब कुछ पैसे का खेल है। तो वो सब चेंज हुआ है ना। तो आप कट टू कट आपको इतना समय दिया गया है अपना, उसको ऑन एयर जाना है। जैसे हम लोगों ने इतने साल न्यूज में काम किया, तो शाम को तो स्टोरी जानी है, शाम को हमको इतना शो करना ही करना है ना, चाहे दिन में कुछ भी हुआ हो। तो अब उस तरह का माहौल हो गया है। एक्टर्स को भी पता है कि सुबह इतने बजे रिपोर्ट करना है, तो उस तरह के एक्टर, शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ। मैं हो सकता है ओटीटी प्रोडक्शन करूं, और मैंने पिछले साल 2 फिल्मों के को प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो मेरी जो प्रोड्यूसर है कशिश, तो उनके पास बहुत सारे एक्टर्स साइन हैं और बहुत अच्छे अच्छे नाम साइन हैं। तो एक दिन बैठ के वो आई थी मेरे पास और हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें नेचुरल है कि इस तरह के नामों पर चर्चा ही नहीं होती। बिल्कुल, जिन्होंने टाइम पे आना ही नहीं है ना, टाइम पे आना, देगा प्रोफेशनलिज्म अपना रखना। छोटे छोटे गली मोहल्ले में नाचे गोविंदा, और क्या बचा है उसको? वही बचा है ना, वही नाच वही कर रहा है। उसको कौन काम देगा? 6 साल का करियर था तेरा, चल गया, बाकी 36 साल तो यही करेगा। बिल्कुल। और ये सबके साथ है। जो भी आदमी अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहा है समय के साथ, जी जी, उसके साथ तो ये करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अब कंटेंट क्रिएशन भी एक बहुत बड़े चैलेंजिंग दौर से गुजरेगा? क्योंकि जिस तरीके से एआई इंटरवेंशन है, और जो वो मैं क्लिप देख रहा था ब्रैड पिट वर्सेस अपना दिस गाय मिशन इम्पॉसिबल वाला, अभी नाम टॉम क्रूज, वो एक छोटा सा 15 सेकंड का क्लिप है। अगर आप उसे देखें, ये कभी फिल्माया नहीं गया है। ब्रैड पिट का इमेज कहीं और से उठाया गया है जी, ठीक है। मिशन इम्पॉसिबल का एक सीक्वेंस उठाया गया और उसमें एआई का एक मुश्किल से 15-20 सेकंड का ये क्लिप है जो कि आधे घंटे में तैयार हुआ, एंड इट इज मोर रियल देन रियल। यानी कि एआई अब कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग के इस पूरे जॉनर को, ये बहुत अच्छा विषय है आपने छेड़ दिया है, लंबी चर्चा का विषय। देखिए क्या है, डिजिटल के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों हैं। मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कॉन्क्लेव में कहा था 2019 में। अब आप पॉजिटिव्स तो सब चाहते हैं,
जिसे देखो 100 एयरपोर्ट पे पहुंच जा रहा है, ठीक है, उसमें से कितने तो इस तरह के लीचड़ हैं कि फोन करके पहुंचते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, सबकी फोटो आ रही है, भाग्यश्री की भी आ रही है, उसने लास्ट फिल्म मेरे ख्याल में जब सलमान जवान था तब की थी, हाँ, ठीक है। ये सारे पुरानी हीरोइनें भी जो है मतलब उम्र का जिक्र नहीं करूंगा, तो वो भी अपनी रील बना के डाल रही हैं। हाँ। तो रिकॉल मिल कैसे रहा है डिजिटल? अब वही डिजिटल तुमको परेशान भी करेगा, क्योंकि वही डिजिटल तुम्हारी कलई खोल के रख देता है। बिल्कुल सही बात। आपके दोहरे पर जब 2 सेकंड में सामने आज की तारीख में आप मुझे ये बताइए, इस पॉइंट पे मैं कपिल शर्मा के साथ हूं, जितने बड़े बड़े हमारे सितारे हैं उनसे ज्यादा मशहूर तो उनके मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही बात, सही बात। तो आप सोचिए वो कितने जो कर रहे होंगे। तो बड़ी कर रहे होंगे। हमारे जमाने में जो सुपरस्टार रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, तो उनके मिमिक्री आर्टिस्ट है जितने फेमस है। हॉलीवुड के कितने मिमिक्री आर्टिस्ट फेमस है? हमारे यहाँ के सारे चल रहे हैं। सारे तो उनकी फिल्में तब हमें बड़ी अच्छी लगी, हमें आज तो मिमिक्री ज्यादा अच्छी लग रही है। वो ओरिजिनल नहीं चल रहा है, मिमिक्री चल रही है। हाँ, तो यानी कि चिचलापन बिकेगा। चिचलापन बिकेगा। अब तो डिजिटल का ये फ्लिप साइड भी है, तो आपको ये मजा भी आता है कि साहब आप कहीं आ जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे आपकी फोटो खिंच रही है, जबकि आपकी हैसियत कुछ नहीं है। कोई पूछे कि आपने आखिरी गाना कब गाया था, तो पता चलेगा 15 साल से तो आपने कोई गाना नहीं गाया था अभिजीत ने। मैं तो नाम लेके गया हूं, सब दोस्त हमारे। आप बता दीजिए रिसर्च करके मुझे। सबसे मजेदार चीज तो ये है कि जब भी वो रील कहीं कोई मुझे दिखाता है, आधों का तो मुझे, क्योंकि सारे पीआर वाले लड़के हाँ। हम लोग न्यूज के एडिटर्स रहे, तो सब चेले हैं पुराने, बिल्कुल। तो सबको पैसे जाते हैं, सबको धंधा है, हाँ। सब बताते हैं साहब। अच्छा, आधे तो उसमें ऐसे हैं कि एयरपोर्ट ही जाते हैं, फ्लाइट भी नहीं पकड़ते। अरे वो बस खाली वहां तक जाने का आता है, किसी के चेक इन करते हुए आपको दिखेगा नहीं ना। तो अब ये तो आपने एंजॉय कर लिया, इससे बड़ा आपको स्टारडम मिल गया, हो सकता है काम भी मिल जाए। लेकिन जो इतना शानदार इन्होंने ब्रैड पिट और टॉम क्रूज का एग्जाम्पल दिया है, फिर वो भी तो होगा ना, क्योंकि ये रूथलेस मीडियम है डिजिटल। फिर डिजिटल आपकी जब जिंदगी की कहानियां खोल खोल के रखता है, इंक्लूडिंग दोज दैट आई हैव नोन पर्सनली, यस, तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है? हाँ, फिर आप आप दोनों चीज एंजॉय नहीं कर सकते ना। सही। फिर आप जया बच्चन बन के पेपराज़ी को गाली देंगे और कहेंगे पैंट कैसी पहनता है, ये कैसे पहनता है, तो आपका खानदान तो सारा उसी का खा रहा है। भाई अगर आप देखें तो एक अमिताभ बच्चन को छोड़ दें, हाँ, वो तो है, ठीक है। वो एक कैटेगरी है, एक उनको छोड़ दें, केबीसी की वजह से बाकी तो उनके what I'm saying to say बाकी कि वो उनके एक अलग परिवार में तो category अभी है। कोई तो बाकी standing ही सब नहीं। तो बाकी उनका लड़का भी तो ओटीटी से सरवाइव किया है, और किससे किया है और वो भी कितना कर रहा है वो हम सब जानते वो हैं। हम सब जानते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दोनों का फ्लिप साइड है ना। बिल्कुल। आप ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं हो सकते। वरना आप मुझे बताइए कि आपको भाग्यश्री की आखिरी फिल्म कौन सी याद है? नहीं, आज अभिज्ञान को भाग्यश्री बहुत याद आ रही है। मुझे पता है, हिमालय उनके पति मेरे हिमालय अच्छे, पुत्र। मेरे फेसबुक फ्रेंड मेरे अच्छे मित्र हैं। मुझे इसलिए याद आ रही क्योंकि वो एक यूनिक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी महिला है वो, बिल्कुल, कि एक्चुअली उन्होंने जिंदगी में एक ही फिल्म की है। हाँ हाँ, तो अगर उनको भी रिकॉल मिल रही है तो बहुत, अरे मुझे तो एक्चुअली मुझे उनका नाम याद नहीं रहता, मुझे ऐसे कबूतर कितने जा वहां याद पड़े हुए रहता है। हैं याद है? जिन्होंने कबूतर तीन-तीन- जा, वो जो गाना था ना, मैंने कबूतर जा प्यार का किया। मुझे जी, में। तो मेरा अजय बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज छेड़ दिया, बड़ा एनिमेटेड है ये विषय। तो मुझे आश्चर्य होता है कि वहां कितने पड़े हैं जिन्होंने 300, 400 फिल्में की हैं। बिल्कुल, कितने पड़े हैं? इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट। और That's the way it is. इट इज, एंड इट्स अ मैन ईट मैन। OTT क्या कर रहा है कि वो पुराने वालों को भी निकाल के ले आ रहा है, उनको भी काम दे रहा है, उनको मिक्स एंड मैच कर दे रहा है, बड़ी क्रिएटिव कलाकारी के साथ बॉलीवुड वाइफ बना देता है। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंटेलिजेंट। तो अब वो दोनों को मिक्स एंड मैच कर रहा है। तो जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री या मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री से बाहर हो गए थे, उनका 10-10, 15-15, 20-20 साल बाद वो रिटर्न समय ला रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग तरीके से उसकी वजह से उनको रियलिटी शोज मिल रहे हैं, उसकी वजह से उनको बहुत और काम मिल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अदरवाइज दे वर गॉन एंड फॉरगॉटन। आई एम सॉरी टू से, बट दैट्स द रियलिटी। यस। ये चेंज है content और इसने का। अगर देखें तो पत्रकारों को भी बहुत पुनर्जीवित किया है। हाँ, अगर आप सही मायने में देखें तो एक वक्त आता है हर किसी का कि भाई एक जगह पहुंचने के बाद डाउनफॉल। आप
अपने आप को रेलेवेंट नहीं सही पाते हैं सही बात, उस सही तरीके बात, से। सही बात। लेकिन आज इस मीडियम ने कई लोगों को पुनर्जीवन दिया है, हाँ, वो डिजिटल अलग है। हम तो आज ओटीटी की बात करें, वो एक अलग विषय है और उसमें मीडिया और जरूर, उसका भी एक पत्रकार जरूर इन्वॉल्वमेंट शामिल है। ओटीटी पे आएगा। अल्टीमेटली हाँ, आप वो तमाम आ रहा है। प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे। मुझे तो बहुत रियलिटी शोज के ऑफर आ चुके बिल्कुल। हैं लाइफ में, मैंने रिफ्यूज कर दिया। बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, क्योंकि उनको कुछ चीजें समझ में आती हैं। रिकॉल कैसे क्रिएट करना उनको पता है, कंटेंट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना उनको पता है, उनको पता है कि नए चेहरों को लाकर कैची कैसे बनाना है। तो ये कुछ चीजें, चूंकि बॉलीवुड, जैसे प्रवीण ने सही कहा, कि एक घिसे पिटे स्टेपल फॉर्मूले पर चलता रहा, उसने ये प्रयास किए ही नहीं। बिल्कुल। इन लोगों ने ये प्रयोग किए, ये प्रयास किए, और इसके इनको रिजल्ट्स मिल गए। तो भाई चलिए हम लोग इस चर्चा को यहीं अभी खत्म करते हैं। लेकिन इस चर्चा के साथ साथ एक और नया विषय मिला कि एआई किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन के पक्ष और विपक्ष में काम करेगा। इस पर भी हम एक बड़ी चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। बन रही हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।